हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के तौर पर दोस्तों ये पार्ट 62 लेकर आए हैं। दोस्तों ये बिहार पुलिस के लिए ये रीजनिंग के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ये सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन है जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न बैंक, रेलवे, एसएससी ग्रुप डी, यूपी, पीयू, पीएसआई, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस और स्पेशली दोस्तों ये बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए पासों में से सी के विपरीत क्या होगा। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों पासे की 3 ठो स्थितियां दी गई है और इसमें पूछ रहा है जो पासे की जो ऑप्शन मतलब पासे की में सी जो है इसके विपरीत में कौन सी फलकें होंगी, कौन सी अक्षरें होंगी। तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, सी पूछा है। तो हम देखेंगे सी के साथ कौन कौन से अक्षर है। तो यहाँ पे देखिए डी दिया हुआ है और यहाँ पे ए दिया हुआ है। हम देखेंगे कौन से और ऑप्शन में डी और ए दिया हुआ है। तो अगर हम पहले वाले पासे को देखें तो देखिए यहाँ पे ए भी दिया हुआ है और यहाँ पे डी दिया हुआ है। कहने का मतलब ये दो पासे दोस्तों जो है दो फलकें डी और ए इसमें भी है और डी और ए इसमें भी है। तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगी। बच कौन सी रही है फलकें, तो यहाँ पे सी बच रही है इसमें और इसमें बी बच रही है। तो दोस्तों जब दो पासों की जब दो फलकें कॉमन हो जाती है तो दोनों में एक एक फलक बचती है जो कि एक दूसरे के विपरीत होती है। तो हम कह सकते हैं बी के सामने वाली फलक क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। ठीक, तो हमको क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पे पूछा है कि सी के विपरीत क्या होगा। तो सी के विपरीत दोस्तों यहाँ पे बी दिया हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में बी दिया जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है और इसी को कह रहा है किसी संख्या को लुप्त संख्या है इसको ज्ञात करिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि बढ़ती हुई संख्या किधर है, इधर है। देखिए यहाँ पे 20 दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है। इन सभी संख्याओं से बड़ी संख्या इधर ही दिया हुआ है। तो हम इसी की तरफ सोचेंगे और इधर ही हल करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 9 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो अगर दोस्तों हम 9 में से 4 घटा दें, 9 में से 4 घटा दें तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 20 दिया हुआ है तो 20 लाने के लिए हम 5 को दोस्तों 4 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 से गुणा। देखिए 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जो कि दोस्तों देखिए ये वाला हमको अंक 20 मिल गया। उसी मेथड से हम दूसरे वाले में देखेंगे, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है। तो हम क्या करेंगे, 8 में से 5 को घटा देंगे। तो जब 8 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और दोस्तों पहले वाले में 4 से गुणा करे थे तो इसमें भी 4 से गुणा करेंगे और जब 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौको कितना होता है, 12 होता है। देखिए यहाँ पे 12 भी हमको प्राप्त हो गया। अब इसी मेथड से हम इसको हल करें, क्या करेंगे, 7 में से 6 घटाएंगे। 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और फिर गुणा करना होगा, क्यों, पहले वाले में 4 से गुणा किए, दूसरे वाले में 4 में से इससे भी 4 से गुणा करेंगे। जब 1 को 4 से गुणा करेंगे तो हमको 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी, 4 भरी जाएगी। देखेंगे किस ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें 4 दिया हुआ है जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 4 भरी जाएगी। आशा करते हैं यह भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक शाम राज ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। ठीक, थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा और फिर अपनी दाईं ओर घूमा। थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घूमा। उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक दोस्तों देखिए ये दिशा की क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर दिशा को ड्रा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दिशा को ड्रा कर लेंगे। इधर क्या होता है, इधर पूरब होता है, इधर दोस्तों होता है पश्चिम होता है और ऊपर की तरफ दोस्तों होता है उत्तर और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। कह रहा है कि एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। दोस्तों शाम किधर होता है, तो पश्चिम की ओर शाम होता है, पश्चिम की ओर शाम होता है। क्यों, क्योंकि शाम सूर्य की ओर चलना है। तो दोस्तों जब शाम होगा तो शाम सूर्य किधर रहते हैं, तो पश्चिम की तरफ रहता है। पश्चिम इधर किस में किधर है, तो इधर है। तो क्या करेंगे, हमको इधर चलना होगा, इधर चलना होगा। ठीक, देखिए क्या कर रहा है, सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा। दोस्तों वो अपनी दाईं ओर घूमा मतलब कि इधर वह घूमा है। ठीक, ऊपर की तरफ, दाईं इसका होगा तो ये ऊपर घूमा, फिर अपनी दाईं ओर घूमा। दोस्तों इधर घूमेगा तो फिर इसका दाईं ओर किधर होगा, फिर इसका दाईं ओर इधर हो जाएगा। और क्या घूमा, उसके बाद कह रहा है थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घूमा। दोस्तों अब फिर ये दाईं ओर घूमेगा तो फिर ये अपनी दाईं ओर इधर घूमेगा। ठीक, अब कह रहा है दाईं ओर घूमा, उसका मुंह
किस दिशा में है। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसका मुंह किस दिशा में, इसका मुंह इस दिशा में है। अब देखेंगे इस ग्राफ में कि इसका मुंह किधर है। देखिए नीचे की तरफ क्या दिया, दक्षिण दिया हुआ है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर में ए में दक्षिण दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, सबसे पहले वो क्या किया, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सूर्य शाम को सूर्य किधर होता है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। ठीक, किधर चलना शुरू किया, तो वो पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। उसके बाद कह रहा है थोड़ी दूर चलकर वह दाईं ओर मुड़ा। फिर दोस्तों वो अपने दाईं ओर इधर मुड़ जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा। फिर कह रहा है कि थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घुमा। फिर दोस्तों दाईं ओर इसका इधर हो जाएगा। तो अब कह रहे हैं उसका मुंह किस दिशा में है, तो उसका मुंह दोस्तों देखिए यहाँ पे दक्षिण दिशा में है। यहाँ पे दक्षिण नीचे की तरफ होता है, हम ग्राफ में बताए थे कि दक्षिण नीचे की तरफ होता है। तो इसका मुंह इधर है, तो हम कहेंगे उसका मुंह दक्षिण की तरफ है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, बताए कि ऊपर से उसका क्रमांक क्या होगा। ठीक, देखिए दोस्तों टोटल कह रहा है कि एक विद्यार्थियों की कक्षा है जिसमें विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितना है, 40 है। उसमें से जो राजू है, राजू का क्रमांक 19वां है। तो बताए कि ऊपर से उसका क्रमांक क्या होगा। मतलब कि कह रहे अगर नीचे से उसका क्रमांक 19 है तो ऊपर से आने पर उसका क्रमांक किस स्थान पर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम तो क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 40 है और नीचे से उसका स्थान 19वां है, तो हम 19 से एक कम 18 घटा देंगे। क्या करेंगे, 18 घटा देंगे। दोस्तों जितना पूछेगा ना, जिस स्थान पे है, फिर पूछेगा ऊपर से कितना होगा, तो उसमें से एक कम घटा देंगे। मतलब 19 का एक कम 18 हो जाएगा। और जब 40 में से 18 घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमको 22 प्राप्त हो जाएगा। तो हम कहेंगे दोस्तों कि ऊपर से उसका क्रमांक 22वां होगा। देखिए ऑप्शन ए में 22 दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई रेखा आकृति में से कौन सी आकृति मानव, स्त्रियां और लड़कियों को प्रकट करती है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आकृति बनाई गई है 4 ठो, इसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। उसमें ये दर्शाना है कि मानव, स्त्रियां और लड़कियों को। ठीक, तो दोस्तों हमको मालूम है, सबसे पहले दोस्तों हमको मालूम है कि मानव होता है। ठीक, मानव के अंदर इंसान, पुरुष सभी लोग आ जाते हैं, मतलब कि महिला पुरुष सभी लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहले इंसान का बनाएंगे और इंसान के बाद दोस्तों पुरुष होता है। इंसान के अंदर स्त्रियाँ होती है, सॉरी दोस्तों स्त्रियाँ होती है, तो हम इसके अंदर स्त्रियाँ बनाएंगे। और दोस्तों हमको मालूम है स्त्रियों के अंदर ही लड़कियाँ होती है। ठीक, स्त्री के अंदर ही लड़कियाँ होती है, तो यहाँ इसके बीच में लड़कियों का बनाएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या बना है, ये मानव का बना है, उसके बाद स्त्रियों का बना है, उसके बाद लड़कियों का बना है। तो देखेंगे इस प्रकार के किस आकृति में, किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों सेम आकृति दी गई है, इसीलिए ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में LOYALTY लॉयल्टी को MPZBMUZ लिखा जाता है। इस कोड भाषा में PROCLAIM को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों इसको कैसे लिखा है, एकदम आसान भाषा में समझिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे LOYALTY, इसको क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा है MPZB, क्या लिखा है MPZ और बी लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है MUZ, क्या लिखा है MU और Z। तो देखिए इसको कैसे दर्शाया है, इसको एकदम आसान भाषा में बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ पे देखिए यल के बाद क्या आता है, यम आता है, ओ के बाद पी आता है, वाई के बाद जेड, ए के बाद बी, एल के बाद एम, टी के बाद यू और वाई के बाद जेड। मतलब इसमें सभी में +1 किया है। तो हम उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पे PROCLAIM को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे PROCLA, उसके बाद आई, उसके बाद एम को लिख लेंगे। अब देखिए इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक के मतलब ये +1 करेंगे, यहाँ +1 किया, इन सभी में भी क्या करेंगे +1 करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए पी के बाद क्या आता है, तो पी के बाद क्यू आता है, आर के बाद क्या आता है एस आता है, ओ के बाद क्या आता है पी आता है, सी के बाद क्या आता है तो डी आता है, एल के बाद क्या आता है तो एम आता है, और ए के बाद बी, आई के बाद क्या आता है तो आई के बाद जे, और एम के बाद दोस्तों एन आता है। ठीक, तो इसमें क्या आया है, इसमें आया है PQSPDMBJN। ठीक, देखेंगे किस ऑप्शन में ये वाला मिल रहा है। तो अगर हम दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को देखिए, सेम वही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, QSPDMBJN। ठीक, ये जो अंक में दोस्तों ये वाला मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन जो सी है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूप दिए गए हैं,
अंक 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। इसमें क्या पूछा है दोस्तों, तो इसमें पूछा है कि जो अंक 6 है, अंक 6 के विपरीत फलक पर, तो देखेंगे इस ऑप्शन में 6 कहाँ पे दिया हुआ, देखिए ऑप्शन इसमें भी, पहले वाले में भी 6 दिया हुआ है और दूसरे वाले में भी 6 दिया हुआ है। तो हम अगर दोस्तों इसको देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ पे जो फल आपसे पासा 3 दूसरा है, इसमें देखिए इसमें क्या पूछा है, 6 के विपरीत फलक, मतलब इसके बगल में पूछा है। तो हम देखेंगे पासे की संग है 6 के बाद साथ साथ कौन सी फलक दिया हुआ है, यहाँ पे 5 और 3 का दिया हुआ है। देखेंगे 5 और 3 किस में है, देखिए यहाँ पे तीसरे में देखेंगे तो 5 3 और 5 इसमें भी दिया है। तो हम कह सकते हैं इसमें कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 5 इसमें भी है, यहाँ पे 3 और 5 इसमें भी है। तो हम आपको बताएं जब किसी भी पासे की दो फल के कॉमन हो जाती है तो दोनों में एक एक फल के बचती है, वो दोनों एक दूसरे के सामने हो जाती है। तो 6 का दोस्तों सामने वाली फलक क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे जो अंक पूछा है अंक 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो अंक 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर अंक 4 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर देखेंगे डी में 4 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक, देखिए इसको कैसे किया, यहाँ पे देखिए 27 के बाद क्या कर दिया 21, 21 के बाद 15, अब 15 के बाद क्वेश्चन मार्क बनाया, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करना है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 27 लिख लेंगे। और दोस्तों हम क्या करें कि 27 क्या करें कि हमको यहाँ पे 21 प्राप्त हो जाए, तो 27 में से दोस्तों अगर हम -6 घटा दें, कितना -6, 27 में से 6 घटाएंगे तो हमको 21 सॉरी दोस्तों हमको 21 मिल जाएगा। हाँ 21 मिल गया, देखिए यहाँ पे 21 दिया हुआ है। अब उसी मेथड से हम 21 के बाद 15 लाना है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 21 लिखेंगे और 21 में से फिर 6 घटाएंगे। तो दोस्तों जब 21 में से फिर 6 घटाएंगे तो हमको 15 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 15 भी मिल गया। उसी प्रकार 15 में से फिर 6 घटाएंगे, यहाँ पे जो 15 मिला है फिर इसमें से 6 घटाएंगे, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह क्या भरी जाएगी, 9 भरी जाएगी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 9 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए बिना पेन उठाए भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 27 में से 9 घटाएंगे, -6 करेंगे, तो जब 27 में से 6 घटाएंगे तो हमको 21 मिल जाएगा। फिर 21 में से दोस्तों -6 करेंगे तो हमको ये वाला 15 मिल जाएगा। फिर 15 में से दोस्तों -6 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ऑप्शन सी में 9 दिया, जो कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यदि आपका 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाए तो आपकी दिशा क्या होगी। ठीक, सबसे पहले देखिए दोस्तों इसमें भी हम ड्रा करेंगे दिशा को। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे पूर्व होता है, यहाँ पे पश्चिम होता है, यहाँ पे उत्तर होता है और यहाँ पे दक्षिण होता है। अब दोस्तों देखिए इस दिशा के माध्यम से ही हम आपको समझाने की कोशिश करें। सबसे पहले यहाँ पे एक तो हम ड्रा कर ले रहे हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। दक्षिण पश्चिम किधर बनेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे दक्षिण इधर दिया और यहाँ पे पश्चिम दिया। और जब दक्षिण पश्चिम दे दोस्तों तो इसका एकदम बीच वाला दिशा यहाँ पे हम मानेंगे। ठीक, तो हमारा इसमें क्या बनेगा, एकदम यहाँ पे बनेगा, दक्षिण पश्चिम यहाँ हो जाएगा। ये वाला पूछा है दक्षिण पश्चिम दिशा में है आपका मुंह, मतलब यहाँ पे इस दिशा में हमारा मुंह है। अब पूछ रहा है यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाते हैं, तो दोस्तों आपका बाईं ओर किधर पड़ेगा, इधर बाईं ओर पड़ेगा। अब इधर से कह रहा है कि 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाए तो आपकी दिशा क्या होगी। देखिए दोस्तों यहाँ से अगर हम दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, टोटल दोस्तों 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया तो दोस्तों बचा कितना, 45 डिग्री और बचा। जब 135 डिग्री में से 90 डिग्री चल जाएंगे तो हमको कितना बचेगा, 45 डिग्री। और दोस्तों हमको मालूम है कि जो फिर ये इतना चलेंगे, इतना दूर कितना डिग्री होता है, तो 45 डिग्री होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे तो हमको कितना पूरा हो जाएगा, टोटल दोस्तों ये दूरी कितना हो जाएगी, 135 डिग्री हो जाएगी। कितना, 135 डिग्री। तो आपकी दिशा क्या होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ तक हम चले आए तो हमारी दिशा क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी, मतलब कि पूरब की तरफ हो जाएगी। देखेंगे किस ऑप्शन में पूरब दिया, देखिए ऑप्शन नंबर सी में पूरब दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन के एक बार और समझिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है, मतलब इस दिशा में है आपका मुंह। अब कह रहे यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाए तो आपकी दिशा क्या होगी। मान लीजिए इधर हमारा मुंह खड़ा है दोस्तों, और यहाँ से 135 डिग्री यहाँ तक होगा, यहाँ पूरब तरफ 135 डिग्री मुड़ना है। जब दोस्तों हम यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारी मुंह किधर हो जाएगी, पूरब दिशा की तरफ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी में पूरब दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखेंगे 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाईं से 11वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर
कौन सा होगा। ठीक, देखिए दोस्तों, इसमें टोटल हमको मालूम है कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं, तो टोटल वर्णमाला 26 होते हैं। कितने? 26। अब पूछ रहा है कि दाई से 11वें अक्षर के, मतलब मान लीजिए इधर से स्टार्ट कर, इधर से कितने 11वें अक्षर के, इस अक्षर के, फिर कह रहा है इस अक्षर के बाईं ओर, तो इसका बाईं ओर किधर पड़ेगा, फिर इधर पड़ेगा, तो इसके यहाँ पे 9वें अक्षर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 11 और 9 को जोड़ लेंगे, 11 और 9 को जोड़ लेंगे, तो 11 9 टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना? 20। और दोस्तों हम क्या करेंगे, टोटल हमको मालूम है 26 होता है। अब दोस्तों 20 में से एक कम घटाएंगे, 20 में से एक कम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 19 बचेगा। जो 26 में से 19 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो पूछ रहे हैं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों अब हमको पूछा, यहाँ पे देखेंगे जो 7वां अक्षर निकाले हैं, यहाँ पे 11 और 9 जोड़े हैं तो 20 हुआ है। अब 20 में से एक कम, 20 में से एक कम कितना होता है, 19 होता है, 19 होता है। और 19 जो 26 में से 19 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 7। हम जानते हैं कि दोस्तों जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो 7वां अक्षर होता है वहाँ पे क्या पड़ता है, तो वहाँ पे जी आता है, तो इसीलिए ऑप्शन जी जो होगा वो सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी में जी दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये रीजनिंग के सभी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।